गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? बताइए, आवाज आ रही है बेटा? गुड आफ्टरनून टू यस ऑल ऑफ यू। मैम। आवाज मेरी आ रही है? दिख यस रहा मैम। है? यस यस मैम। ओके, ठीक है। हम लोग डे बिफोर यस्टरडे वी वर डूइंग ट्रायंगल। बोर्ड दिख रहा है ना सभी को? ट्रायंगल, टुडे इज डेट। ट्रायंगल चैप्टर में हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम किया था। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम। हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम किया था। व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम? एक बार फिर से हम लोग एक थ्योरम को पढ़ लेते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides at distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio. यही था ना हमारा स्टेटमेंट? If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio. ठीक है, तो हमने उस थ्योरम को ड्राइव किया था। इसको एक बार फिर से हम लोग फिगर से समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इस पे। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम था हमारा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको कि हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। क्वेश्चन इसका देखो, फिगर हमने ड्रॉ कर रही हूं मैं। इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल ABC, if a line is drawn parallel to one sides of a triangle, एक लाइन हमने ड्रॉ किया parallel to one side of a triangle, parallel to, we draw D parallel to BC, हमने D ड्रॉ किया parallel to BC. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at distinct point, it intersects line AB at the point D and line AC at the point E. ठीक है, to intersect the other two sides at distinct points, then the other two sides are divided in a same ratio. ठीक है, यानी कि in triangle ABC, in triangle ABC in which D is parallel to BC, D is parallel to BC and D intersect, D intersects AB at D and AC at E. D intersects AB at E and AC at D. Therefore, क्या होगा? It divides the other two sides in the same ratio. That is, AD by DB is equal to AE by EC. यही था ना हमारा, AE by EC. Then it divides the other two sides in the same ratio. ठीक है, यही हमारा थ्योरम है। प्रूफ कर लिया था डे बिफोर यस्टरडे, आई हैव प्रूव दिस थ्योरम। अब हम लोग इसी पे कोरोलरी कर रहे थे। कोरोलरी मींस व्हिच इज डिड्यूस्ड फ्रॉम द थ्योरम। इसी पे हम लोग कोरोलरी करेंगे, जिसका यूज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने में करेंगे। ये थ्योरम हमने प्रूफ कर दिया था, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। अब इसी थ्योरम से देखो एक कोरोलरी है, कोरोलरी 1 हमने प्रूफ किया था। एक और कोरोलरी देखो, इन अ ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन है तुम्हारा, इन ट्रायंगल ABC इफ अ लाइन D, if a line D is parallel to BC, intersect AB at the point D and AC in E, so you have to prove that AD by AB, AD by AB is equal to AE by EC. You have to prove that AD by DB is equal to AE by EC. ये कोरोलरी है। देखिए इसमें देखो, इस कोरोलरी हम लोग कर रहे हैं, इसका कोरोलरी करेंगे, इसी पे बेस्ड है ये।
Corollary states that in triangle ABC, देखिए in triangle, इसको लिख लो, in triangle ABC, if a line D parallel to BC intersects AB at D and AC at E, so you have to prove that, then you have to prove that AD by AB is equal to AE by EC, यही प्रूफ करना है तुम्हें। ये कोरोलरी है, इसको हम लोग थ्योरम से प्रूफ करेंगे। इसको हम लोग किससे प्रूफ करेंगे? थ्योरम से। बोर्ड दिख रहा है ना बेटा? देख लो, कोई दिक्कत नहीं ना है बोर्ड में? बोर्ड दिख रहा है सभी को? बताइए बच्चे, बोर्ड दिख रहा है? यस मैम। ओके, देखिए अब इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे। AD बाई AB, AD कोरोलरी है ये, AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC। ये क्वेश्चन बनाने में इसका यूज हम लोग करते हैं, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। तो देखो, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग देखो प्रूफ इसका देखिए, फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, या शॉर्ट में हम लोग BPT भी हम लोग बताया था हमने कि BPT हम लोग लिखेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। फिगर तो यही रहेगा हमारा, फिगर तो सेम है। फ्रॉम BPT, देखो इधर थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा इधर कर लेते हैं। देखिए अब तो दिख रहा है। फ्रॉम BPT देखो, वी नो दैट AD बाई DB, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये हमने प्रूफ किया था इस थ्योरम को, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, अब इसको देखो, इसको हम लोग पलट भी सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं। DB बाई AD, इसी को हम लोग रेसिप्रोकल में भी कर सकते हैं, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। तो इसको जब पलट देंगे तो वो भी हमारा इक्वल होगा, DB बाई AD इज इक्वल टू EC बाई AE, ये भी हमारा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे? एडिंग 1, अभी दोनों तरफ हम लोग 1 ऐड कर दो, DB बाई AD प्लस 1, DB बाई AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC बाई AE प्लस 1। ठीक है, दोनों तरफ हम लोग प्लस 1 ऐड कर रहे हैं। तो देखिए, दोनों तरफ प्लस 1 कर दिया तो क्या हो जाएगा हमारा? देखिए, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, इधर करते हैं या फिर इधर कर लेते हैं। एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, इस तरफ देखो, 1, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया हमने। तब इसका लो, इसका एलसीएम क्या होगा? AD ही आएगा, A1 है तो 1 के नीचे 1 लिखो, यहाँ भी 1 के नीचे 1 लिखो, एलसीएम होगा हमारा AD। अब AD अब ये हो जाएगा DB, अब AD एलसीएम होगा तो AD बाई 1 बाई AD और DB हो गया, और यहाँ हो गया 1 AD और यहाँ प्लस AD। उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा AE और 1 का एलसीएम हो गया AE, और इधर हो जाएगा EC और प्लस EC प्लस AE। अब यहाँ देखिए, EC प्लस AE, इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? DB प्लस AD, इसको हम लोग क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? DB प्लस AD मिलके क्या हो जाएगा बताइए बच्चे? AB बोले ना। देखो, DB प्लस AD मिलके क्या हो जाएगा? AB पूरा बन जाएगा, समझ रहे हो? AD प्लस DB इज इक्वल टू क्या होगा? कैन वी राइट AB? दोनों को लिख सकते हैं, बोलिए। यस मैम, यस मैम। AB बाई AD। सिमिलरली EC प्लस AE, EC प्लस AE को क्या लिखोगे बताओ? EC प्लस AE, इसको क्या लिखोगे? AC, यस, AC बाई AE। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? देखो, इसको फिर हम लोग पलट देते हैं, लाना क्या है? AD बाई AB, इसका रेसिप्रोकल कर दो, AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC। यही प्रूफ करना था, प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था। तो हम लोग इसका प्रॉब्लम बनाए, अभी सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6 क्या था? 2 था,
टू जब सॉल्व करेंगे इस टाइप का इसका यूज होगा हमारा, इसलिए कोरोलरी में हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बच्चे, इसको नोट कर लीजिए सभी, इसका यूज हम लोग करेंगे, नोट डाउन। उसके बाद हम लोग करेंगे, अभी हमने प्रूफ किया था थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब हम लोग करेंगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको जानना है। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, पहले इसको नोट कर लो, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वर्स ऑफ। कन्वर्स मतलब हमने प्रूफ किया था बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, उसका जस्ट अपोजिट कन्वर्स क्या होगा। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमने क्या किया था, इफ a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। ये हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट दिया था। अब इसका जस्ट कन्वर्स देखिए, कन्वर्स बताने से पहले बोर्ड रब करूंगी मैं, पहले इसको नोट कर लो बच्चा, सारे बच्चे इसे नोट कर लीजिए, और हो जाएगा तो बता देना। हो गया सभी का? यस मैम। अच्छा ठीक है, अब हम लोग इसको रब कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसके आगे में हम लोग लाइन लगा देंगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको आगे में जोड़ देंगे, क्या करेंगे, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल है एबीसी, ABC is any triangle। अब ये कोई लाइन है, सपोज दिस इज अ लाइन L, ये लाइन है, इट डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, कोई भी दो साइड कोई और क्या कर रहा है, डिवाइड्स कर रहा है। इफ अ लाइन एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, दोनों को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सपोज ये लाइन है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ रेशियो इन द सेम, ये लाइन है तुम्हारा L, ये L है, एल जो है ये ए बी को किस, सपोज डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और ए जो को वो किस पॉइंट पर कर रहा है, एसी को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, यानी कि सच दैट एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए बाई ईसी, कहता है कि एबी बाई एडी बाई सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए बाई ईसी, तो वो क्या होगा, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, वो लाइन क्या होगा, तीसरे साइड के पैरेलल होगा। यही इसका स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को लिख लो, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ a triangle, if a line divides any two sides of a triangle, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, in the सेम रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सेम रेशियो में, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ठीक है, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ठीक है, थर्ड साइड गिवन में तुम्हारा दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है, गिवन अ ट्रायंगल एबीसी एंड अ लाइन L, कोई लाइन L है, intersecting AB at the point D and AC at the point E, such that AD by DB is equal to AE by EC। So you have to show that D is parallel to BC, इसी का जस्ट कन्वर्स है। ठीक है, you have to show that DB AD by ये D is parallel to BC, इसी को प्रूफ करना है। तो ये स्टेटमेंट इसका है, इसमें देखो क्या है, गिवन में पहले लिखेंगे हम लोग, गिवन a triangle, given a triangle ABC
गिवन अ ट्राइंगल ABC एंड अ लाइन, एक लाइन है L एंड अ लाइन intersecting at AB at D and AC at E, AC को E पॉइंट पे कट करता है, such that, इसलिए इस तरह से करता है कि AD by DB is equal to AE by EC, ये दिया हुआ है तुम्हारा। तो तुम्हें प्रूफ करना है कि टू प्रूव D is parallel to BC, D क्या है, BC के पैरेलल होगा, यही प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन है तुम्हारा, गिवन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल दिया हुआ है और एक लाइन दिया हुआ है L, वो लाइन क्या कर रहा है, इट डिवाइड्स AD, इट डिवाइड्स, वो क्या कर रहा है, वो AB को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को क्या कर रहा है, E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सच दैट D is parallel to BC, D किसके पैरेलल है, BC के। ठीक है, सच दैट AD by DB is equal to AE by EC, AD by DB is equal to AE by EC, you have to show that D is parallel to BC। क्या दिखाना है कि D और BC क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में हमें दिया हुआ था कि D पैरेलल टू BC है, हमें प्रूफ करना था कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, लेकिन इसमें जस्ट कन्वर्स इसमें दिया हुआ है कि AD by DB is equal to AE by EC, you have to show that D is parallel to BC। तो इस थ्योरम को हम लोग बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन प्रूफ कर देंगे, बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। इस मेथड में क्या करता है, सपोज ये क्या कर, हम लोग मानेंगे, देखो ये इतना हो गया सभी का, नीचे वाला स्टेटमेंट मिटा रही हूं मैं। ठीक है, अब इससे प्रूफ करना हमें क्या, कि D is parallel to BC, D क्या प्रूफ करना है, D is parallel to BC, इसको हम लोग बाय द मेथड ऑफ कंट्रडिक्शन प्रूफ करेंगे। इफ पॉसिबल लेट D is not parallel to BC, मान लेते हैं कि D जो है पैरेलल BC को नहीं है, यहां से हमने कोई लाइन ड्रॉ किया DF, ये लाइन जो है DF जो है BC के पैरेलल है, हम लोग बाय द मेथड ऑफ कंट्रडिक्शन पढ़ेंगे। अगर गलत हम लोग एज्यूम करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन भी गलत आएगा, इसलिए हमारा कंट्रडिक्शन, दिस मेथड इज कॉल्ड मेथड ऑफ कंट्रडिक्शन। तो यहाँ वी हैव टू प्रूव दैट D इज पैरेलल टू BC, हमें क्या प्रूफ करना है कि D पैरेलल टू BC है, तो हम लोग मानेंगे इफ पॉसिबल लेट D इज नॉट पैरेलल टू BC, D जो है BC के पैरेलल नहीं है, तो लेट DF इज पैरेलल टू BC, मान लेते हैं कि DF पैरेलल टू BC है। तो अगर DF पैरेलल टू BC होगा तो बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, AD by DB is equal to AF by FC हो जाएगा। अगर उस लाइन को डिवाइड कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, तो AD by DB is equal to AF by FC हो जाएगा by थेल्स थ्योरम। ठीक है, इफ पॉसिबल लेट D is not parallel to BC, हमने माना कि लेट पॉसिबल, इसका प्रूफ देखो, इसका प्रूफ में हम लोग लेते हैं इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो सके तो लेट D is not parallel to BC, D is not parallel to BC, D जो है BC के पैरेलल नहीं है। Let DF is parallel to BC, DF जो है वो DF is parallel to BC, DF जो है BC के पैरेलल है। ठीक है, DF is parallel to BC, तो बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, अगर DF पैरेलल टू BC है तो क्या करेगा, we divides AB at the point D and F and AC at the point F। ठीक है, अगर DF पैरेलल होगा तो वो क्या करेगा, वो AB को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और AC को F पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो बाय थेल्स थ्योरम हमारा क्या हो जाएगा, AD बटा DB बराबर AF बटा FC। ठीक है, सो बाय थेल्स थ्योरम हमारा क्या हो जाएगा, थेल्स थ्योरम AD by DB is equal to AF by FC, AF by FC, थेल्स थ्योरम से हमारा क्या हो जाएगा, AD बटा DB is equal to AF बटा FC। ठीक है, ये हो जाएगा, लेकिन हमारा इट इज गिवन दैट, यहाँ से हमारा दिया हुआ क्या है, बट इट इज गिवन दैट AD by DB is equal to AB बटा EC। यहाँ क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है
ये लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहा है डी को, एसी को डी पॉइंट पर और एबी को डी पॉइंट पर और एसी को ई पॉइंट पर, तो एडी बटा डीबी इज इक्वल टू एई बटा ईसी, ये हमारा दिया हुआ है, इट इज गिवन, बट it is given that AD by DB is equal to AE by EC, ठीक है। इसको मान लो, नीचे वाले को 1 मान लो और ये जो इसको हम लोग 2 मान लेते हैं, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा बताइए बच्चे। देखिए यहाँ फ्रॉम 1 and 2 से क्या होगा, 1 से हमारा है कि AD by DB is equal to AF by FC, और इक्वेशन नंबर 2 से हमारा है AD by DB is equal to AE by EC। तो फ्रॉम 1 and 2 we can we say that, बताओ 1 और 2 से क्या कहेंगे बताइए, कौन कौन सा दोनों आपस में इक्वल होगा। AF by FC is equal to AE by EC। वेरी गुड, फ्रॉम 1 and 2 AE बटा EC is equal to AF बटा FC, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, समझ रहे हो। AE by EC is equal to AF by FC, यहाँ तक किसी को डाउट है। अब इसी में देखो दोनों तरफ एडिंग 1 to both sides, इस तरह से हम लोग इसका यूज करेंगे, एडिंग 1 to both sides, इसमें देखो एडिंग 1 to both sides, दोनों तरफ 1 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, AE by EC प्लस 1 और AF by FC प्लस 1, दोनों तरफ प्लस 1 ऐड कर दिया, तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे ही 1 है, एलसीएम लो, तो इसका एलसीएम आया EC और इसका क्या आ जाएगा AE प्लस EC, और इसका क्या हो जाएगा FC एलसीएम हो जाएगा और इसका हो जाएगा AF प्लस FC। अब बताइए AE प्लस EC को हम लोग क्या लिखेंगे, AE प्लस EC को हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, AE प्लस EC को क्या लिखेंगे, AE प्लस AC, यस AE प्लस EC को क्या लिखोगे AC, ठीक है, बस और इधर कर रहे हैं, AE प्लस EC को क्या लिखेंगे AC और बाई EC। अच्छा उसी तरह से बताओ AF प्लस FC को क्या लिखेंगे, AF प्लस FC को क्या लिखेंगे बताओ, AF प्लस FC को क्या लिखेंगे AC, F ए क्या लिखेंगे AC, इसको भी हम लोग AC लिखेंगे, AC बटा FC हो जाएगा, तो ये AC कैंसिल हो गया, तो कैन वी से दैट EC बराबर FC से क्या हो जाएगा, EC इज इक्वल टू FC हमारा हो जाएगा, बताइए EC इज इक्वल टू FC हो जाएगा, AC बटा EC इज इक्वल टू AC बटा FC, तो 1 AC कैंसिल कर देंगे तो EC इज इक्वल टू FC हो जाएगा। अब EC बराबर FC, EC इज इक्वल टू FC, ये कब होगा, इट इज ओनली पॉसिबल देन व्हेन E एंड F कोइंसाइड, जब दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे, इट इज ओनली पॉसिबल दैट व्हेन E एंड F कोइंसाइड विथ इटसेल्फ, E और F क्या होगा, दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे, E और F दोनों क्या होगा कोइंसाइड करेंगे, ठीक है, E and F coincides, so our assumption that D is not parallel to BC is wrong। हमने जो assume किया था E और F एक दूसरे एक ही पॉइंट पर कब हो गए, यहाँ तो अलग अलग है, तो हमने जो माना था वो हमारा क्या है, so our assumption that हमने जो माना था, so our assumption that D is not parallel to BC, D is not parallel to BC is wrong। ये हमारा assumption क्या हुआ, wrong हो गया, therefore D is parallel to BC। इसको हम लोग by the method of contradiction कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे D is parallel to BC, ठीक है। यही तुम्हारा हो गया कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इसको एक बार फिर से समझ लो। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है कि एक ट्रायंगल है, स्टेटमेंट है इज दैट इफ ए लाइन, एक ट्रायंगल में गिवन अ ट्रायंगल एंड अ लाइन L, लाइन L है जो कि इंटरसेक्ट AB को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देन क्या हो जाएगा, सच दैट AD by DB is equal to AE by EC, तो जिससे कि जब इंटरसेक्ट करेगा तो दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, AD by DB is equal to AE by EC। Therefore you have to prove that
D is parallel to BC। क्या प्रूफ करना है? D is parallel to BC। ठीक है, यहाँ दिया हुआ था कि एक ट्रायंगल है और एक लाइन L है। लाइन L क्या कर रहा है? AB को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस तरह से कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, दोनों का रेशियो क्या है? सेम है। Therefore you have to prove that D is parallel to BC। क्या प्रूफ करना है? कि D जो और BC आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। We have to prove this theorem by the method of contradiction। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, इसमें हम लोग जिसको लाना है, प्रूफ करना है, उसी को गलत एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर लोग गलत एज्यूम करेंगे तो हमारा आंसर भी गलत आ जाएगा। तो देखिए, इफ पॉसिबल लेट D इज नॉट पैरेलल टू BC। हमें प्रूफ करना था कि D पैरेलल टू BC है। तो हो सकता है कि मान लेते हैं कि लेट D इज नॉट पैरेलल टू BC। मान लिया कि D पैरेलल टू BC नहीं है। यहाँ पे कोई पॉइंट हमने F ले लिया, ज्वाइन कर दिया DF से। लेट DF इज पैरेलल टू BC। let DF is parallel to BC। तो अगर if DF is parallel to BC, so by the Thales theorem क्या होगा? AD by DB is equal to AF by FC। Thales theorem से क्या हो जाएगा? AD by DB is equal to AF by FC। तो लेकिन but it is given that, यहाँ से देखो, यहाँ तो AD by DB is equal to AF by FC इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, लेकिन it is given that AD by DB is equal to AE by EC। यहाँ तो हमारा दिया हुआ है कि AD by DB is equal to DE by BC, ये दिया हुआ है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और एक को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा? AD by DB दोनों में है लेफ्ट साइड, तो राइट साइड, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। Therefore from 1 and 2 AE by EC is equal to AF by FC। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? कोरोलरी में हमने यूज किया था इसको, AE by EC plus 1, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, तो इसका हो जाएगा AE by EC plus 1 is equal to AF by FC plus 1। तो इसका एलसीएम ले लिया तो हमारा हो गया EC is the LCM, तो AE plus EC, और इसका एलसीएम भी FC हो जाएगा तो AF plus FC। तो ये दोनों को जोड़ देंगे, AE plus EC जोड़ करके क्या बन गया हमारा? AC by EC। इसी तरह से AF plus FC भी जुट के हमारा क्या बन गया? AC by FC। अब दोनों AC कैंसिल हो गया तो देखो EC बराबर FC। EC यानी कि यहाँ देखो फिगर से, ये EC और ये FC दोनों क्या होगा? आपस में इक्वल होगा, ये दिया हुआ है। ये इक्वल कब होगा? when it is equal, when E और F coincide with itself। दोनों एक दूसरे पॉइंट, दोनों E और F दोनों एक coincide कर रहे हैं, मिल रहे हैं। It is only possible when E and F coincide। ठीक है, so our assumption that D is not parallel to BC is wrong। हमने जो मान लिया था कि D is not parallel to BC is wrong। Therefore D is parallel, इसलिए D जो है BC के पैरेलल होगा। ठीक है, दिस इज द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये तुम्हारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स है। ठीक है, देख लीजिए, दिस इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये तुम्हारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स है। इस कन्वर्स का हम लोग प्रॉब्लम बनाने में यूज करेंगे। ठीक है, इस कन्वर्स को अगर तुम्हारा पॉइंट कोई लाइन दिया रहेगा जो कि इंटरसेक्ट करेगा तो हमारा वो क्या हो जाएगा? D इज पैरेलल टू BC हो जाएगा। ठीक है, अब इसी पे देखो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन देखो इस पे कैसे प्रॉब्लम आता है, देख लो। एक NCERT बुक है ना सभी के पास, इसका देख लो क्वेश्चन नंबर 1। इसको पहले नोट कर लो और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं कैसे बनता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसका हम लोग करेंगे। NCERT क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो एक फिगर दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है 6.17। 1 and 2 इन फिगर, गिवन फिगर D is parallel to BC। इसमें दिया हुआ है D is parallel to BC, फाइंड EC and AD। पहले ये थ्योरम को नोट कर लो, अगर नोट कर लिए होगे तो बता देना, इसको रब कर दूंगी, फिर हम लोग कैसे प्रॉब्लम बनता है इस पे बता देंगे। ठीक है, इसको मिटाएं, देख लीजिए बेटा, इसको मिटाएं, जल्दी बताओ। मैम लास्ट वाला लिख रहे हैं। ओके ठीक है,
लिख लो, जब तक लिख लो फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। जिनका हो गया है वो क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करो, क्या कह रहा है फिगर। जिसका हो गया है फिगर ड्रॉ कर, ये बता दीजिए बच्चे, और फिगर ड्रॉ कीजिएगा। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 6.2 है। देखो न्यू बुक में क्या होगा, अगर किसी के पास न्यू बुक होगा तो देख लेना। इसमें देखो ये एक्सरसाइज है 6.2 और एक सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल 6.3, बस 3 ही एक्सरसाइज पढ़ना है, शॉर्ट कर दिया है। पाइथागोरस थ्योरम भी तुम लोगों को डिलीटेड हो गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी डिलीटेड हो गया, इसलिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स कोई एक थ्योरम तो दोनों, ज्यादातर पॉसिबिलिटी है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम डायरेक्ट पूछता है। कभी कभी हाँ, कभी कभी पूछता है इसका कन्वर्स पूछ लेता है, ज्यादातर तुम लोग को यही पूछता है पीसीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को प्रूव करना। इसलिए इसको थ्योरम को एकदम गेट बाय हार्ट, सारे बच्चे इसको एकदम खूब अच्छा से प्रैक्टिस कर लो। एक्सरसाइज 6.2 देखिए, इसका फिगर देखिए, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। ये फिगर है, कहता है एक ट्रायंगल है एबीसी, ए ट्रायंगल एबीसी इन विच डी इज पैरेलल टू बीसी। डी क्या कर रहा है, बीसी को पैरेलल है, डी इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है। और यहाँ दिया हुआ है एडी तुम्हारा कितना दिया हुआ, 1.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, एई इज गिवन 1 सेंटीमीटर, तो फाइंड ईसी। ईसी इज इक्वल टू व्हाट, ईसी को हम लोग एक्स मान लेते हैं, लेट ईसी इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, इसमें कैसे लिखते हैं देखिए, गिवन में तुम्हारा क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है डी इज पैरेलल टू बीसी, गिवन में क्या दिया हुआ है, डी इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है। डी इज पैरेलल टू बीसी है तो बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा बताइए, कौन कौन सा रेशियो इक्वल होगा, बाई बीपीटी क्या होगा जल्दी बताइए, डी पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। AD by वेरी गुड, DB बोलो, इज इक्वल टू equal to AE by EC। ए बाई, ठीक है। अब इसे मान लेते हैं लेट EC बाई इज इक्वल टू एक्स, EC निकालना है उसको एक्स मान लिया, जिसको निकालना है उसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कीजिए, एडी हमारा कितना है बताइए, एडी कितना है 1.5 है, दिख रहा है बोर्ड, यस मैम। हाँ देखो इधर एडी कितना है 1.5, और बाई डीबी, डीबी कितना है 3 सेंटीमीटर है। उसी तरह से ए कितना है 1, और ये कितना है x है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5, ये डेसिमल हटाओ ऊपर में 0 डालो तो क्या हो जाएगा, ये 15/30/15, देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा 2। सो इसी का वैल्यू कितना आया, इसी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, यस मैम। हाँ। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में तुम्हारा निकालना है एडी, एडी का वैल्यू निकालना है। इसमें हमारा एडी निकालना है, डी भी दिया हुआ है, एई भी दिया हुआ है और ईसी भी दिया हुआ है। क्या निकालना है, एडी। सेम प्रोसीजर, सिंस डी इज पैरेलल टू बीसी, एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी। एडी नहीं पता है तो लेट एडी इज इक्वल टू एक्स, तो x बाई 7.2 इज इक्वल टू 18 अपॉन 5.4, इससे x का वैल्यू निकाल लीजिए, एडी निकल जाएगा। बताइए बच्चे, इसको बना कर दिखाइए तो कितना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका फिगर ड्रॉ कीजिए, फिगर तो यही है देखो। अब इसी में देखो इसको हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं।
ABC। इसमें देखिए B है और E है। अब ये गिवन में तुम्हारा दिया हुआ है, ये 2.4 होगा। ठीक है, देख लेते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं। 1.8 और 5.4 कितने बच्चे ये जुड़े हुए हैं? राध्या बताओ तो बेटा, क्लास में कितने बच्चे हैं अभी हमको छोड़ के? मैम 4। ओनली 4? बताओ। AD इज इक्वल टू x। AD को हमने x मान लिया तो बाई BPT हो जाएगा तुम्हारा। AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC।